माँ, अगर दान का पुण्य इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में जा सकता है और उसे उस दान को भोगने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। मतलब आप भले के लिए दान ना करें। जरूरी नहीं है कि आपको दान का पुण्य भोगने के लिए इस संसार में दोबारा आना पड़ेगा। आप जो कुछ भी करते हैं वो दान ही नहीं है। इवन यज्ञ, तप और व्रत या भीतर बाहर की शुद्धि, इंद्रियों पर नियंत्रण, ध्यान, भजन, साधना, जो कुछ भी आप करते हैं वो सबका पुण्य होता है। केवल दान का ही पुण्य नहीं होता। उन सब का, आपके भजन का पुण्य क्या कम होता है? उसका भी पुण्य होता है। आपके ध्यान का, आपकी साधना का पुण्य का कम होता है? उसका भी पुण्य होता है। आपके मौन का, आपकी तपस्या का, आपके व्रत का पुण्य क्या कम होता है? उसका भी होता है। तो क्या सबको भोगने के लिए आपको अगले जन्म में आना पड़ेगा? इसका मतलब तो फिर कोई कुछ करेगा ही नहीं, और कोई कुछ करे बिना रह तो नहीं सकता। एक जगह यहाँ, ये संसार दोनों ओर बहने वाली नदी है। या तो आप गिरेंगे या तो आप उठेंगे, पर आप एक जगह नहीं रह सकते। आप सीढ़ी में वहीं खड़े नहीं रह सकते। या तो नीचे उतरना पड़ेगा या तो ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो नीचे उतरने की अपेक्षा ऊपर चढ़ना अच्छा है। पर अगर आप ऊपर नहीं चढ़ते हैं तो ये सीढ़ी ऐसी है जो अपने आप आपको नीचे उतार देगी। अगर आप परमात्मा की ओर इस नदी में नहीं बहते हैं, नहीं हाथ पैर मारते हैं, तो ये जो माया रूपी नदी है ये आपको प्रेतत्व की ओर अपने आप उतार देगी। वहां आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप परमात्मा नहीं हुए तो आप प्रेत अपने आप हो जाएंगे, कुछ न करने के पर भी। ये ऐसा ही है कि जैसे पानी को छत पर भेजने के लिए मोटर लगानी पड़ती है, लेकिन पानी को छत से नीचे भेजने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। पानी का फैलना ही काफी है, वो अपने आप नीचे आ जाएगा कहीं न कहीं से रास्ता ढूंढ के। तो आप अगर ये सोचते हैं कि आप इसलिए दान ना करें कि आपको दान का पुण्य भोगने के लिए अगले जन्म में आना पड़ेगा, तो आप नहीं जानते कि आपको वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से इस जन्म में आना पड़ेगा। आपको किसी भी कारण से दूसरा जन्म लेना पड़ सकता है। तो अगर आप जन्म मरण के चक्र को काटना चाहते हैं तो आप ये मत सोचो कि पुण्य ना करूं या पाप ना करूं। अगर आप जन्म मरण के चक्र को सचमुच काटना चाहते हैं तो मैंने एक उपाय जो अपने जीवन में जाना है वो आपको बताती हूँ। वो उपाय ये है कि अपने विचारों की जो धारा है उसको शून्य कर दीजिए। क्योंकि जो विचारों की धारा है, जो अवचेतन मन की, अनकॉन्शियस माइंड की ओवर थिंकिंग है, वो आपको सूक्ष्म शरीर के साथ डुलाती है और वो सूक्ष्म शरीर एक नया शरीर धारण करता है। अगर आप वहाँ पर शून्य हो जाते हैं, अगर आप वहाँ पर शांत हो जाते हैं, तो आपका सूक्ष्म शरीर एक ब्रह्मांडीय सत्ता में जाकर विलीन हो जाएगा और वो फिर कभी जन्म नहीं लेगा।